बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। उसके 4 बेटे बहुत ही मेहनती और खूब कमाई करने वाले थे, जबकि सबसे छोटा बेटा आलसी और निकम्मा माना जाता था और कोई कमाई नहीं करता था। वृद्धा अपने चारों कमाऊ बेटों का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी वे काम से घर आते, माँ उनकी पसंद के अनुसार पकवान बनाकर उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती। तुम लोग कितनी मेहनत करते हो, तुम्हें तो सबसे बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, वो कहती। उनके लिए गाजर का हलवा, पूरियां और गर्मा गर्म पराठे बनाती और बड़े लाड़ से खिलाती। जब भी बेटों की कोई इच्छा होती, माँ उसे तुरंत पूरी करने में जुट जाती। चारों बेटे अपने माँ की सेवा और उसके प्यार का आनंद लेते और उनके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता। माँ अक्सर कहती, मेरे बेटे ही मेरी ताकत हैं, इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन सबसे छोटा बेटा चुपचाप एक कोने में बैठा रहता, जैसे उसके लिए इस खुशी में कोई जगह नहीं थी। माँ उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो उसे नाकारा समझती थी। परंतु जब बात छोटे बेटे की आती, तो वृद्धा का व्यवहार अचानक बदल जाता। वो उसके लिए कभी ताजा खाना नहीं बनाती थी। चारों बेटों के खा लेने के बाद जो बचता, वही छोटा बेटा चुपचाप खा लेता। माँ बिना कोई झिझक उसके सामने ठंडा और बासी खाना रख देती और कहती, तुम तो वैसे भी कुछ कमाते नहीं हो, यही काफी है। छोटा बेटा बेहद सीधा साधा और भोले स्वभाव का था। उसे कभी ये बात बुरी नहीं लगती थी। वो सोचता, माँ मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना वो बाकी भाइयों से करती है। शायद मेरी भूख कम है, इसलिए माँ मुझे बचा हुआ खाना देती है। उसकी मासूमियत इतनी गहरी थी कि उसे माँ का यह फर्क समझ ही नहीं आता था। उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चा विश्वास था कि माँ का प्यार सबके लिए एक जैसा है। अगले दिन छोटे बेटे की पत्नी ने उसके मन में उठी शंका को और गहरा कर दिया। उसने कहा, तुम क्यों इतने भोले बने हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है। देखो कैसे वो तुम्हारे भाइयों के लिए ताजे पकवान बनाती है और तुम्हारे लिए बचा खुचा खाना परोस देती है। क्या ये तुम्हें सही लगता है? छोटे बेटे का मन इस बात से विचलित हो उठा। उसे अपनी पत्नी की बातों पर यकीन करना मुश्किल था। उसने मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्या मैं गलत समझ रहा हूं? लेकिन शंका अब उसकी सोच को घेर चुकी थी। उसने तय किया कि वो माँ के व्यवहार को अपनी आंखों से देखेगा। अगले दिन वो चुपचाप छिपकर रसोई के पास खड़ा हो गया। उसने देखा, माँ बड़े प्रेम और स्नेह से अपने चारों बेटों के लिए ताजे और स्वादिष्ट व्यंजन बना रही थी। गर्म रोटियां, सब्जियां, मिठाइयां। माँ का चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे वो अपने बेटों की सेवा करके बहुत प्रसन्न हो। जब चारों बेटे खाना खाकर उठे, तो माँ ने उनकी थालियों को उठाया और उसमें बचा हुआ जूठन एक जगह इकट्ठा करने लगी। फिर वही बचा खुचा खाना उसने एक थाली में परोसकर छोटे बेटे के लिए अलग रख दिया। छोटे बेटे की आंखों के सामने उसकी माँ का सच उजागर हो गया। उसका दिल टूट गया। वो मन ही मन सोचने लगा, तो क्या माँ का मुझसे प्रेम सच में इतना कम है? छोटे बेटे ने जब अपनी आंखों से सच्चाई देखी, तो उसका दिल टूट गया। उसका मन अब उस मासूमियत से भरमाया नहीं था। घर लौटते ही माँ ने आदतन कहा, बेटा खाना खा ले। लेकिन आज वह चुप नहीं रहा। उसके दिल में एक गहरी पीड़ा उठी और उसने दृढ़ स्वर में कहा, माँ मैं अब तुम्हारा यह झूठन नहीं खाऊंगा। अब मैं यहां और नहीं रह सकता, मैं प्रदेश जा रहा हूं। माँ ने बिना कोई भाव दिखाए ठंडे स्वर में कहा, अगर जाना ही है तो कल का इंतजार क्यों कर रहे हो? आज ही निकल जा। इस कठोरता ने छोटे बेटे को और भी गहरा आहत किया। वो चुपचाप सिर झुकाए, आंखों में आंसू लिए घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते गौशाला पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। उसकी आंखों में चिंता देखकर पत्नी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? छोटे बेटे ने धीरे से कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूं, यहां अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद लौटूंगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। पत्नी ने उसकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस किया, पर अपने कर्तव्य के प्रति उसकी वफादारी और साहस को समझा। उसने भावुक होकर कहा, स्वामी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ईश्वर के भरोसे हूं। माता रानी हमेशा मेरा ख्याल रखेगी, लेकिन मुझे आपकी कोई निशानी दे दीजिए ताकि मैं आपके लौटने का इंतजार कर सकूं। छोटे बेटे ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसे दे दी। पत्नी ने उस अंगूठी को सहेजते हुए कहा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये गोबर से सने हाथ हैं। फिर उसने बगल में रखे पानी से भरे जग से अपने हाथ धोए और अपने हाथ के कंगन से कांच की छूटी प्यार से
अपने पति के हाथ में रख दी, मानो वो भी अपनी निशानी दे रही हो। छोटे बेटे ने उसकी इस निशानी को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और मन में एक नई आशा के साथ वह प्रदेश की ओर चल पड़ा। पत्नी उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में विश्वास और प्रार्थना थी कि एक दिन उसका स्वामी लौटेगा। छोटा बेटा चलते चलते एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां उसकी नजर एक बड़ी और व्यस्त दुकान पर पड़ी। अपनी स्थिति और हालात को समझते हुए उसने वहां काम मांगने का निश्चय किया। वह दुकान में गया और व्यापारी से बोला, मुझे काम की सख्त जरूरत है, मैं मेहनती हूं और आपको निराश नहीं करूंगा। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी भरी आंखों को परखा और कहा, मुझे भी एक भरोसेमंद नौकर की तलाश है। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखता हूं, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगी। जितनी मेहनत उतना इनाम। छोटे बेटे के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपने दिल और जान से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने व्यापारी के सभी काम अपने जिम्मे ले लिए। उसकी निष्ठा और लगन से दुकान की हालत पहले से कहीं बेहतर हो गई। व्यापारी भी उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ और उसका सम्मान करने लगा। कुछ ही वर्षों में छोटा बेटा व्यापारी का दायां हाथ बन गया। व्यापारी ने उसे मुनाफे का हिस्सा भी देना शुरू कर दिया और उसके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। छोटा बेटा अब केवल एक नौकर नहीं था, बल्कि खुद भी एक बड़ा सेठ बन गया था। उसका परिश्रम और सच्चाई उसे दिन ब दिन और ऊंचाइयों पर ले जाने लगी। वह अब उस छोटे गांव के जीवन को बहुत पीछे छोड़ चुका था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहता था। क्या मां ने कभी उसकी कमी महसूस की होगी? क्या परिवार ने कभी उसकी याद की होगी? इधर गांव में छोटे बेटे की पत्नी का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। उसकी सास उसे रोजाना जंगल में लकड़ी काटने भेजती, भूसे की रोटियां देती और मिट्टी के फूटे हुए मटके के फूटे हिस्से में पानी देती। उसकी जिठानियां भी उससे कटु व्यवहार करती थीं, लेकिन वह अपने दुखों के बीच भी संतोष का दामन थामे हुए थी। उसका मन हमेशा अपने पति की याद में मग्न रहता, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं एक मंदिर के पास इकट्ठा थीं। वे सब व्रत कर रही थीं और एक संतोषजनक शांति उनके चेहरों पर थी। जिज्ञासा से उसने एक महिला से पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं? इसका क्या लाभ है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। अगर तुम्हारा पति दूर है तो यह व्रत उसे भी वापस बुला लेगा। यह सुनकर उसके मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसे लगा कि शायद यही रास्ता है जिससे उसके पति की वापसी हो सकती है। वह तुरंत लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीद लाई और उसी दिन से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वह माता के मंदिर जाती, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करती और अपनी मन की व्यथा कहती, हे संतोषी माता, मेरा इस दुनिया में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है। मैं उनके बिना बहुत कष्टमय जीवन जी रही हूं। वो परदेश गए हैं, मेरा दुख हर लो। मेरे पति को सही सलामत वापस भेजो। उसकी पूजा में अब न केवल श्रद्धा थी, बल्कि एक अटूट विश्वास भी कि माता उसकी सुनेंगी और उसके जीवन के कष्टों का अंत होगा। संतोषी माता ने उसकी सच्ची भक्ति और प्रार्थना को सुना। कुछ समय बाद एक दिन उसकी पत्नी को अपने पति के नाम का पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उसका पति सकुशल है और जल्द ही वापस लौटेगा। अगले ही शुक्रवार उसे पति की ओर से धन भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसका दिल तो केवल अपने पति की वापसी की कामना कर रहा था। उसने माता से विनम्रता से कहा, हे माता, मैंने धन की कामना नहीं की थी। मुझे तो केवल अपना सुहाग चाहिए। मेरा पति वापस आ जाए। संतोषी माता उसकी सच्ची और निस्वार्थ प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा पति बहुत जल्द घर लौट आएगा। यह सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और मन लगाकर अपने घर के कार्यों में जुट गई। दिल में विश्वास था कि अब उसके जीवन में खुशहाली लौटने वाली है। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने उसे उसकी पत्नी की याद दिलाई और कहा, तू कब तक यहां रहेगा? अब घर लौट जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है। पति ने माता से विनम्रता से कहा, मां, मैं कैसे जा सकता हूं? यहां व्यापार के बहुत सारे काम अधूरे हैं, हिसाब किताब बाकी है। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तू चिंता मत कर। सुबह उठते ही मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना, फिर अपने व्यापार के सारे हिसाब देखना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन
जैसे ही सुबह हुई उसने माता के कहे अनुसार घी का दीपक जलाया और फिर अपने व्यापार के बकाया हिसाब किताब देखने लगा। देखते ही देखते सभी लेन देन पूरे हो गए और उसके पास धन का ढेर लग गया। अब उसे कोई चिंता नहीं रही। संतोषी माता की कृपा से वह संतोष और खुशी के साथ घर लौटने की तैयारी करने लगा और उसकी दिल में एक ही ख्याल था, अपनी पत्नी से मिलने का। इधर छोटे बेटे की पत्नी रोज जंगल में लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा करती रही। हर दिन अपनी भक्ति में लीन वह अपने पति की वापसी की प्रार्थना करती। एक दिन जब वह लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, उसने अचानक आकाश में धूल उड़ती देखी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने कहा, हे माता, यह धूल किस लिए उड़ रही है? संतोषी माता ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटी, तेरा पति आ रहा है। यह सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी लकड़ियां समेट लीं और घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर उसने अपनी सास से कहा, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और टूटे मटके के टुकड़े में पानी दे दो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जैसे उसका पति फिर से उसके पास आ रहा हो। इतने में उसका पति घर आ गया। उसने वह सारी बातें सुन ली थी जो उसकी पत्नी ने सासू मां से पानी मांगते समय बोली थी। छोटे बेटे के ठाठ देखकर सासू जी और जेठानियां हैरान रह गईं। पति ने तुरंत अपनी पत्नी की ओर देखा और भावना भरे स्वर में उसकी मां से कहा, मां, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। सासू जी ने चाबियों का गुच्छा पटकते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बेटे ने अपनी पत्नी के साथ उस नए घर में प्रवेश किया जहां उनके जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम की बौछार हो गई। अब पति पत्नी दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया जहां संतोषी माता की कृपा से सब कुछ बदल गया था। उनके घर में खुशियां उछा गईं और प्यार की मीठी गूंज सुनाई देने लगी। कुछ समय बाद छोटे बेटे की पत्नी ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपने जेठ के बच्चों को भोजन के लिए आमंत्रित किया ताकि सब मिलकर माता का प्रसाद ग्रहण कर सकें। लेकिन जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि वे खटाई मांगे ताकि व्रत का उद्यापन अधूरा रह जाए। जब बच्चे खटाई मांगने लगे तो उसने एक दृढ़ता से कहा, यह संतोषी माता का प्रसाद है, इसमें खटाई नहीं दी जाती। लेकिन भोली भाली वह बच्चों के सामने झुक गई और पैसे दे बैठी, जिससे उन्होंने अपनी इच्छानुसार खटाई खरीद ली। संतोषी माता इस घटना से नाराज हो गईं। उसी रात उसके पति को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी अपने पति के लिए बिलखते हुए माता के मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, हे माता, मुझसे क्या गलती हुई है? क्यों आप इतनी नाराज हैं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा पति फिर से मुझसे दूर हो गया और एक राजा के दरबार में कैदी बनकर रह गया? संतोषी माता ने उसे देखकर कहा, बेटी, तूने अभिमान से मेरा व्रत तोड़ा है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो भी भक्त मेरा व्रत करता है उसे उस दिन खटाई कभी नहीं खानी चाहिए और ना ही प्रसाद लेने वाले व्यक्ति को खटाई देनी चाहिए। परंतु उस दिन बच्चों ने खटाई खा ली और वह खटाई तुमने जो उन्हें पैसे दिए थे उसी पैसों से उन्होंने खरीदी थी। इसलिए तुम्हारी इस अनजाने में हुई गलती को मैं इस बार माफ करती हूं। अब जा, तेरा पति रास्ते में तुझे मिल जाएगा। अगले शुक्रवार उसने फिर से व्रत का उद्यापन किया। इस बार उसने किसी को भी खटाई देने से मना कर दिया। संतोषी माता उसकी भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न हुई और कुछ महीनों बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने बेटे को गोद में उठाए हुए थी। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके पति की थी, जो अचानक घर में प्रकट हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बेटे की परछाई देखी थी। जब मैं जेल में था तो मुझे स्वप्न में संतोषी माता ने बताया कि तुम्हारे बेटे का जन्म मुझे यहां लाएगा। पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन तुम तो राजा के सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार हुए थे, तुम कैसे आ गए? पति ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा ने मुझे एक परदेसी चोर समझ लिया था। राजा ने कहा कि तुम्हारे ही किसी नजदीकी इंसान ने शिकायत की थी कि तुम एक चोर हो, परंतु मैंने संतोषी माता का नाम लेकर उन्हें सारी सच्चाई बयान कर दी। राजा ने मेरे परिश्रम को समझा। जब मैंने माता का नाम लिया तो उन्होंने मेरी सच्चाई को देखा और मुझे रिहा कर दिया। मैं अब व्यापार में और अधिक सफल हो गया हूं। जब वह अपने पति को देख रही थी तभी उसके जेठ के बच्चे अचानक दरवाजे पर आए। उन्होंने कहा, मां, हमें खटाई चाहिए। लेकिन इस बार पत्नी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें खटाई नहीं मिलेगी,
लेकिन संतोषी माता का प्रसाद अवश्य मिलेगा। जैसे ही उसने प्रसाद बांटा, बच्चों के चेहरे पर खुशी आई और उन्होंने कहा, माँ, उस दिन की गलती के लिए हम सब अत्यंत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम भी संतोषी माता की भक्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार पूरे परिवार ने मिलकर संतोषी माता की पूजा की। संतोषी माता ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और परिवार में फिर से प्रेम, शांति और समृद्धि की बहार लौट आई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण से जीवन में कठिनाइयां दूर होती हैं और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हमारे जीवन में आशा और खुशियां वापस लौट आती हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो संतोषी माता का नाम लेकर अपने दोस्त और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें। धन्यवाद। संतोषी माता की जय।